नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। कलयुग के पालनहार संकट मोचन हनुमान जी महाराज भव्य श्रृंगार किए हुए और पीपल के पत्तों की माला श्रृंगार के रूप में गले में है हार बनकर। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पर देशवासियों को, झांसी की जनता को, हमारे जितने भी चाहने वाले सब्सक्राइबर हैं सबको गुरु पूर्णिमा पर सत सत नमन, शुभकामनाएं। हनुमान जी सब पर कृपा बनाए रखें, ऐसी हम हनुमान जी महाराज से गुरु पूर्णिमा पर कामना करते हैं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये सिद्ध मूर्ति है छादवारी हनुमान जी महाराज ओरछा की। और इस मूर्ति के बारे में हम गुरु जी से पूछेंगे, गुरु जी ही बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि गुरु जी के मुख से बताने में परम परमात्मा की वाणी होती है। और जब गुरु के मुख में परमात्मा की वाणी हो तो भक्तों का कल्याण स्वाभाविक है कि होना ही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है और गुरु महाराज को भी लोग माला पहनाकर सत सत नमन कर रहे हैं। और गुरु पूर्णिमा है तो गुरु के लिए कुछ बनता है। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोए। मैं तो सात समंदर की मसी करूं, लेखनी सब बरदाए। सब धरती का कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के चरणों में ये जो लेखनी है हमने जो अपने मुख से प्रस्तुत की है, हम सत सत नमन करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं। परम परमात्मा के बाद गुरु का ही नाम दिया गया है। और जब गुरु पूर्णिमा हो और गुरु के लिए दो शब्द वाणी हो तो फिर गुरु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल है। सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से कर दे मेल है। कम पड़ जाए सारी गुरु दक्षिणा, जो चाहे उनके चरणों में अपने प्राण दान कर दे। ऐसी हम गुरु पूर्णिमा पर कामना करते हैं। वेदों में ईश्वर से ऊपर शिष्य प्रकाश तो गुरु मसाल है। अज्ञानी को भी ज्ञानी कर दे, ऐसे ज्ञान के सागर की वो मिसाल है। प्रथम गुरु माता पिता, दूजे सबसे श्रेष्ठ अक्षर ज्ञान दाता। ईश्वर हमारा भाग विधाता, गुरु का ज्ञान ईश्वर से मिलाता। सही गलत का जो मतलब बताता, वही हमारे गुरु परामर्श दाता। भाग से लिखा जो मोड़ दे, ऐसे ज्ञान से जो हमें जोड़ दे। गुरु के चरणों में सत सत नमन, चरण बंदन। हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हमारे जितने भी चाहने वाले सब्सक्राइबर हैं, हनुमान जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखना, सबका कल्याण करना। आपकी चौखट पे जो अकीदा विश्वास लेकर आता है, सिर्फ विश्वास का खेल है और विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर हमें पत्थर में विश्वास है और अगर हमारे दृढ़ विश्वास में शक्ति है तो पत्थर में भी पानी निकलता है। ऐसा कि आपने देखा भी होगा। कहते हैं कि अगर हमारी साधना में, भक्ति में, शक्ति में ताकत है तो पत्थर में लात मार दो तो पानी निकल आता है। और सामने जीती जागती मूर्त जो आप हनुमान जी की देख रहे हैं, भक्ति की मिसाल हैं। भगवान प्रभु राम की जो भक्ति की है, भगवान हनुमान जी महाराज ने कलयुग के पालनहार हैं। इनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? तभी तो इन्हें वरदान मिला है कि कलयुग के पालनहार, संकट मोचन, अजर अमर जैसा कि कहा जाता है। कितना भव्य श्रृंगार आप देख रहे होंगे, कितना तेज आँखों में, उनके मुख में मुस्कान है, आँखों में तेज है, माथे पे तेज है और श्रृंगार भरपूर है। और भगवान हनुमान जी का चरण दिखाते हैं हम आपको। नीचे चरण है। आपके सामने गुरु महाराज की जय हो। जय श्री गुरु महाराज, आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हो? और हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा बताएं जो लोग जान सकें। भैया ये हनुमान जी, श्री सीताराम, ये हनुमान जी सन 1644 में गोड़वाना से आए थे। पहले यहाँ ओरछा में जब राम जी की स्थापना हुई तो ओरछा को तीनों तरफ से नदियों ने घेर रखा है।
बेतवा इत्यादि नदियाँ, लेकिन पश्चिम दिशा से कई आसुरी शक्तियाँ प्रवेश करती थी जो ओरछा राज्य में अपनी हलचल मचा के लौट के वापस चली जाती थी। तब ये हनुमान जी महाराज गौड़वाने से, चमत्कारी हनुमान जी गौड़वाने से आके पश्चिम दिशा में बैठे। यहाँ से अपने गौड़वाने की जादू इत्यादि से अलंकृत हनुमान जी हैं। ये ओरछा राम राज्य की रक्षा करते हैं। जब से हनुमान जी यहाँ आए बैठे पश्चिम दिशा में, गौड़वानी मतलब बंगाल में कहा जाता है गौड़वानी, बंगाल का जादू, गौड़वाने का जादू। क्या पार्टी पढ़े थे हनुमान जी महाराज? ये 16 पार्टी बड़े हनुमान जी ऐसा माना जाता है। हाँ। तो ये हनुमान जी यहाँ से ओरछा राज्य की रक्षा करते हैं। अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा पर्व है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी सो गोविंद दियो मिलाए। भाई आदमी को ये पता थोड़ी रहता कि गुरु क्या है और भगवान क्या है। ये भगवान के बारे में बताने वाले गुरुदेव ही होते हैं। गुरु जी ही भगवान के बारे में अपने शिष्य को ज्ञान कराते हैं, जिससे वह शिष्य भी गुरु की पदवी पर पहुंच जाता है और अंत में भगवान के चरणों में उसे शरणागति मिलती है। यही गुरु और शिष्य की परंपरा है। वही आज मुख्य पावन पर्व है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज। जैसा कि माना जाता है कि दक्षिण मुखी हैं और दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करने से बड़ा पुण्य लाभ मिलता है। और आज गुरु पूर्णिमा है तो फिर और ही बात अलग है। तो दक्षिण मुखी हनुमान जी का क्या महत्व है? भैया दक्षिण मुखी हनुमान जी सारी शक्तियों से परिपूर्ण माने जाते हैं। और दक्षिण मुखी हनुमान जी हो, फिर हाथ में मुद्रिका लिए हो। ये हनुमान जी हाथ में मुद्रिका लिए हैं क्योंकि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। ये राम जी का आदेश है कि मुद्रिका लेके जाओ। सीता जी को आपने पहले कभी देखा नहीं है, तो माँ सीता जी को ये मुद्रिका देना तो वो आपको पहचान जाएंगी। और दुश्मन की नगरी में जा रहे हैं तो ये हनुमान जी ऐसी अवस्था में सभी कलाओं से युक्त होते हैं, सबका कल्याण करते हैं। ऐसे में जो भी प्रार्थना करते हैं उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। जैसा कि हमारे मन में एक भाव आया, गलत हो या सही हो, कि हनुमान जी महाराज जब रावण का संहार करने के लिए लंका जा रहे थे, तो जैसा कि दक्षिण की तरफ हनुमान जी जा रहे थे सेना लेके या कंधे पे भगवान को बैठाल के, तो वो दक्षिण दिशा मानी जाती थी क्योंकि दक्षिण की तरफ जा रहे थे तो दुष्टों का संहार किया, राक्षसों का नाश किया। तो दक्षिण मुखी होने से लोगों का कल्याण होता है। बिल्कुल कल्याण होता है। जो शरण में आए हुए भक्तों के दुश्मनों का उनकी शक्ति कम होती है, उन्हें बल मिलता है जो भगवान की शरण में आते हैं और सत्य की रक्षा करते हैं, सत्य की विजय करते हैं, असत्य को पराजित करते हैं। मतलब जैसे हनुमान जी की दक्षिण की ओर मुख है और हमारा उत्तर की तरफ हो जाएगा, तो हनुमान जी की जो कृपा है वो मानव पे बरसने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी जी, कि हमारा मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। जी। आप देख रहे हो टन टन घंटों की आवाज़ और कथा भागवत चल रही है हर जगह। हनुमान जी कल्याण करें सबका। यही वो छारद्वारी हनुमान जी का परिसर है जो आप देख रहे हैं। कथा भागवत चल रही है। सब जगह कथा भागवत और रामायण का पाठ। मार्केट संवाद की रिपोर्ट है। ओरछा परमात्मा भगवान के बाद धरती के पालनहार डॉक्टर बैठे हैं। जैसा कि ऊपर परमात्मा बैठा है, नीचे धरती पर डॉक्टर स्वरूप भगवान स्वरूप कहा जाता है, जिनको धरती के भगवान कहा जाता है, वही वो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी नहीं, छारद्वारी। जाके रोग दोष जाके देवी लाल रघुनाथ पठा
जारी जिया सुधिलाए लंका तो घात पवन सुतवार लंका जारी असुर कंधारे किया राम जी के काज समारे लक्ष्मण मूर्ति बड़े सकारे और जीवन कैसे पतार तोरे यमकारी हरि रावण की उजाओ भाई बाई भुजा असुर मारे दहिने भुजा संत हरे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 नाम आई हनुमान जी की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे की ओर अगराई यानि कानि च पापानि जन्मान्तरविदानीकरणं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।